नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। एक बार फिर देश की सियासत में सावरकर और गांधी विवाद में हैं। एक बार फिर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने हमला बोलकर बीजेपी और तमाम दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर पर हमला किया। एक पत्र के जरिए राहुल गांधी ने पहले सावरकर को लेकर क्या कुछ कहा, जरा इसे देखिए। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एक बार फिर राहुल गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप सावरकर पर लगाया है। और जैसे ही सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया, महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने न सिर्फ राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने एक एफआईआर भी राहुल गांधी के खिलाफ थाने में दी है। उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर का राहुल गांधी बार बार अपमान कर रहे हैं, जानबूझकर के अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर सावरकर और गांधी को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि आखिर ठीक उस वक्त जब गुजरात में चुनाव है, ठीक उस वक्त जब हिमाचल के चुनाव लगभग हो चुके हैं, ठीक उस वक्त जब आगे आने वाले समय में जो है कई राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर का मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं या तो बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है, या फिर एक बड़े वोट बैंक को टारगेट किया है। महाराष्ट्र में वैसे भी वीर सावरकर को लेकर के एक अलग तरीके की कशमकश है। राहुल गांधी के इस बयान के सामने आने के तुरंत बाद न सिर्फ महाराष्ट्र में हंगामा मच गया, बल्कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने जो है राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। शिंदे गुट शिवसेना ने जो है कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। सबसे बुरी स्थिति उद्धव ठाकरे की। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रखर चेहरे वीर सावरकर को राहुल गांधी गालियां दे रहे हैं, और वहीं आदित्य ठाकरे उसी राहुल गांधी के साथ गलवहियां करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग पोजीशन है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे इस वक्त ना तो उगल पा रहे हैं, ना तो निगल पा रहे हैं। उन्होंने यूं तो राहुल गांधी के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया, कहा कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज और जोड़ी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो आजादी थी वो खत्म हो गई है, और उसी आजादी के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा, और उसके लिए अगर मैं गांधी से भी हाथ मिलाऊं तो उसमें गलत क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि अब महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। चारों तरफ से राहुल गांधी के ऊपर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज बैठक थी। बैठक में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भर्त्सना की गई। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
इसके साथ ही एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, सभी ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान की मजम्मत की है। लेकिन राहुल गांधी बार बार आखिर क्यों सावरकर पर हमला करते हैं? क्यों बीजेपी और आरएसएस की दुखती रग पर हाथ रखते हैं? आज भी जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया, वो चिट्ठी लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को भी दिखा दीजिए कैसे अंग्रेजों से सावरकर कह रहे हैं कि मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। तो ये कहीं ना कहीं बेहद संगीन आरोप सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने लगाए हैं। इससे पहले भी जब जब राहुल गांधी ने सावरकर को नाम लेकर के घेरा, तब तब बीजेपी और आरएसएस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जबरदस्त तरीके से सियासत हुई, संसद से लेकर सड़क तक हंगामे हुए। एक बार फिर देश में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। क्या इस बयान के जरिए राहुल गांधी एक बार फिर उस आग को भड़काने में लगे हैं? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो कि हर तरफ भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो, हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा हो? वो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहते हैं, लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हैं। लेकिन इस बार सावरकर पर बड़ा प्रहार करके उन्होंने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है, सीधे सीधे। ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो अब एग्रेसिव होती जा रही है। महाराष्ट्र में स्थिति खराब हो रही है। अभी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जो है ये यात्रा प्रवेश करेगी, फिर राजस्थान यात्रा जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इस बहाने देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा, एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर कहा कि यात्रा को महाराष्ट्र में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और सावरकर पर हमला करके राहुल गांधी ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया है, भारत तोड़ने की योजना तैयार की है। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो राहुल गांधी के साथ भी खड़े थे वो भी असहज स्थिति में हैं। न शरद पवार कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही उद्धव ठाकरे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का यह बयान नासमझी भरा है या फिर पूरी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल लंबे समय तक जेलों में रहे, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन तब रंजीत सावरकर ने पलटवार किया। रंजीत सावरकर ने सीधे तौर पर कहा कि केवल वीर सावरकर ही नहीं, दरअसल ये उस वक्त की एक डिप्लोमेसी थी, ये पत्र उस डिप्लोमेसी में लिखा गया था। इस तरह तो महात्मा गांधी ने भी माफी मांगी, इस तरह तो जो है नेहरू ने भी माफी मांगी, इस तरीके से तो सबने माफी मांगी है। रंजीत सावरकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने गिरेबा पर झांके, कांग्रेस देखे कि कैसे लेडी माउंटबेटन के चक्कर में नेहरू ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यह अपने आप में वो तमाम संगीन आरोपों की फहरिस्त है जब एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में सावरकर और गांधी नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे। एक अहिंसा के प्रतिपालक थे तो दूसरा कट्टर हिंदुत्व की प्रतिमूर्ति। एक चाहते थे कि अहिंसा के दम पर जो है देश में आजादी हो सकती है, लेकिन दूसरा पक्ष लगातार आरोप लगाता कि अगर वीर सावरकर के साथ साजिश नहीं की गई होती तो शायद देश के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि वीर सावरकर के रहते इस देश को कोई बांट नहीं सकता था, इस देश के दो टुकड़े नहीं कर सकता था। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सेलुलर जेल में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कई पत्र अंग्रेजों को लिखे थे, कई माफीनामे उनके जो है वहां से जारी हुए थे। लेकिन उस आखिर इतनी दिक्कत क्या है? माफीनामा तो सिंधिया परिवार ने भी दिया, माफीनामा तो जो है बाकी लोगों ने भी दिए जो है, लेकिन सावरकर दुखती रग क्यों है बीजेपी और आरएसएस की? यह बड़ा सवाल है। एक बार फिर सावरकर पर चोट करके राहुल गांधी ने पूरी बीजेपी को, पूरी आरएसएस को तिलमिला दिया है। आरएसएस सावरकर को नायक बना करके, सावरकर को जो है नायकत्व दे करके जो है लगातार जो है गांधी को घेरती चली आई है। लेकिन अब वीर सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह मुद्दा और गर्माएगा।
राहुल गांधी के ऊपर हमले और तेज होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ, उन्हें मालूम था कि इसमें विवाद होना है, उन्हें मालूम था इसमें बवाल होगा, बावजूद उसके वो उस पत्र को लेकर के आए। वो पत्र दिखाते हुए कहते हैं कि आप इसको देख लीजिए, मोहन भागवत जी को भेज दीजिए। इस पत्र के अपने सीधे तौर पर पत्र का मजमून क्या है वो पढ़ करके सुना रहे हैं राहुल गांधी। मुद्दा था आदिवासियों के एक सम्मेलन का, जिसमें बिरसा मुंडा का जिक्र आया, जिसमें आदिवासियों के दूसरे नायकों का जिक्र आया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सावरकर को घेर करके बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया और अब बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर विवादों में है। ये विवाद उस वक्त आए हैं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह की स्थिति बन गई है। राजस्थान में अजय माकन ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। सचिन पायलट आंखें तरेर रहे हैं। गहलोत गुट पर कार्रवाई न होने पर जो है अजय माकन और सचिन पायलट दोनों दबाव बना रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बेबस नजर आ रहे हैं राजस्थान की सियासत को लेकर के। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, उस वक्त अकेले राहुल गांधी पूरे सत्ता पक्ष भाजपा और आरएसएस व दूसरे सहयोगी संगठनों पर हमले के ऊपर हमले कर रहे हैं, बगैर ये सोचे हुए, बगैर ये जो है समझे हुए कि उनको उन्हीं की पार्टी के कितने नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर क्या वो माकूल परिस्थितियां हैं क्या जिसमें सबसे पंगे लिए जाए। लेकिन दरअसल राहुल गांधी एक डिफरेंट, अलग सोच के साथ भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। वो सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर हर उस जगह पर, हर उस मुद्दे पर हमले कर रहे हैं जहां से इन्हें दर्द हो। वो लगातार बीजेपी और आरएसएस को दर्द देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जितना बीजेपी आरएसएस को दर्द होगा वो उतना ही बौखलाएगी और उतना ही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सफल होगा। लेकिन सावरकर दरअसल हिंदुस्तान की सियासत में अब एक दुखती रग हो गए हैं कि जब जब बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलती है, जब जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तब तब कांग्रेस सावरकर के नाम पर बीजेपी और आरएसएस को घेरती है। सावरकर आरएसएस में हिंदुत्व के बड़े नायक हैं। आरएसएस की बुनियाद में है सावरकर, और यही वजह है कि लगातार सावरकर के नाम पर कांग्रेस और राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। ये जो नया हमला है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो मुसीबत में डालेगा ही, लेकिन राहुल गांधी भी मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन शायद मुसीबतों को पार करके, जो इन चुनौतियों को, जो इस तूफान के, इस बवंडर को पार करके निकलेगा, वो दरअसल राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर निकलेंगे। और यही वजह है कि अब राहुल ने तय कर लिया है कि या तो आर होगा या पार होगा। पार्टी पहले से भंवर में फंसी हुई है, पार्टी तमाम झंझावतों में फंसी हुई है। कांग्रेस के पास कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है जो अपने दम पर लीड कर सके। तो अब राहुल गांधी सावरकर पर हमला करके अपनी इमेज को मजबूत कर रहे हैं। वो एक धड़े को या तो आर या तो पार, अगर इस पार नहीं सबको साथ लेने की अपेक्षा वो एक उस बड़े धड़े को साथ लेना चाहते हैं जो गांधी को भगवान और सावरकर को गुनहगार मानता है। तो ये दरअसल ये बयान इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन सावरकर के बहाने राजनीति में एक बार फिर से बड़ा टकराव बन गया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये विवाद, ये बवाल कहां जाके थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर कई राज्यों के चुनाव से पहले सावरकर फिर राजनीति की केंद्र में आ गए। तो हमारा आपको विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।